जा मरने से जग डरे। अरे मैं तो उस मरने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे मन आनंद कब मरी हो, कब भेटी हो। अरे कब मिलन होगी प्रियतम से, कब मरी हो, कब भेटी हो, कब मरी हो, कब भेटी हो। पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। तो भाई जब तक प्रारब्ध है तब तक भक्त करेगा क्या? मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। उसका कालाक्षेप इसी प्रकार होना चाहिए। हरि की कथा और हरि के नाम का कीर्तन, संतों गुरुजनों की सेवा, इस संपत्ति को संभालिए, इस संपत्ति को बढ़ाइए, इस संपत्ति की अभिवृद्धि में लगिए। मनवे के जात किसे नहीं पुछनी, ओथे अमला दे होणगे नवेड़े। समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। तो भगवान ने 10 गुण बताए हैं यहां, एक बार फिर दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तितिक्षा, तितिक्षवः। फिर दूसरा कारुणिकाः, दया करुणा, सुहृदः, सबके प्रति सद्भाव, सुहृदः सर्वदेहिनां। चौथा अजात शत्रवः, अजात शत्रु, निर्वैर। पांचवा शांत। छठा सरल। सातवां कि साधु सेवी हो। भगवान तो कह रहे साधु भूषणाः, संत ही जिसका श्रृंगार हो, संत ही जिसका आभूषण हो। बार बार दिव्य वस्त्र आभूषण दिए जाते थे श्री मीराबाई साहब को, और वह सब उतार कर वही कसूंभी साड़ी पहन लेती थी। मांगती भी यही है, गोविंद जीरी लीला गास्या, पहर कसूंभी सारी, शाम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी। एक और बात मैं आपको बताऊं, इस जीवन का, इस जीवात्मा का श्रृंगार वस्तुतः साधु ही कर सकता है, संत ही कर सकता है। प्रभु से मिलन के योग्य है तो इस जीवन को संत ही बनाता है, साधु ही बनाता है। कह रहे जिसने साधु को ही आभूषण की तरह धारण किया है, संत के वचन जिसके कान के आभूषण हैं, संत जिस ओर दिखा रहा है, संत जिस जिस दृश्य का संकेत कर रहा है, उसी का दर्शन जिसके नेत्रों का आभूषण है, संत की वाणी जिसके मुख का श्रृंगार है, संतों की चरण धूलि जिसके मस्तक की शोभा है। इस प्रकार संतों से ही जिसने अपने जीवन का श्रृंगार किया है, भगवान कह रहे ऐसा साधु। और फिर कह रहे अनन्य हो, कह रहे मुझ में अनन्य, उसकी भक्ति दृढ़ हो, किसी प्रकार की मिलौनी ना हो, किसी प्रकार की मिलावट ना हो, मनसा वाचा कर्मणा मेरे ही प्रति समर्पित हो, मुझ पर ही आश्रित हो, और मेरे लिए लोक परलोक की सब वासनाओं का त्याग करके और बस बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। व्यास जी के जीवन में स्थिति का दर्शन होता है। व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत आम पसार, काहू केवल भजन को काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। यहां श्री कपिल भगवान वस्तुतः साधु कैसा होता है, कैसे साधु का संग करने से कल्याण होता है, कैसे साधु का संग करने से जीव बंधन मुक्त होता है। अरे ऐसा साधु हो
तब बात बने। तभी तो भगवान ने कहा सुदुर्लभा। अब ये सब गुण लेकर ढूंढने जाओ, बड़ी कठिनाई है भाई। भगवान ही मिलाएं तो मिलाएं, प्रभु ही मिलाएं तो मिलाएं। ये प्रार्थना प्रभु से ही तो की गई है। हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यो मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यो मेरो रंग लावे। बोले अनन्य अनन्य हो, भक्ति दृढ़ हो। और थोड़ी सी बात जो अभी मैंने आपको निवेदन की ना, किसी अन्य साधन का आदर न रह जाए। भाई हमारा जो होगा अब प्रभु के नाम से ही हो जाएगा, जो होना होगा यहीं से हो जाएगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हमको कोई और साधन नहीं करना है। हम किसी साधन की निंदा या किसी साधन का खंडन नहीं कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि किसी अन्य साधन से कुछ नहीं होता है, ना ना, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको इसका आश्रय नहीं लेना है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था, बोले कि क्या आप ज्योतिष में विश्वास नहीं करते? अरे ज्योतिष तो वेदांग है। वेद के 6 अंगों में एक ज्योतिष भी है। तो मैंने कहा मैं ज्योतिष में तो विश्वास करता हूं, ज्योतिषियों में विश्वास नहीं करता। ज्योतिष तो भाई वेद की विद्या है, उसके मूल आचार्य महादेव हैं, उसको तो प्रणाम है। पर हमारे महाप्रभु कह रहे भाई सबको प्रणाम है, पर हम इसको सादर अस्वीकार करते हैं। हमको जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम उसके होने या ना होने पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। हम उसकी अवहेलना, उसका खंडन, उसकी निंदा भी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई वो तो वेद की विद्या है ही, उसको प्रणाम है, पर हम सादर अस्वीकार करते हैं। हम कुछ कहेंगे तो इन्हीं से कहेंगे। हमारा सुख दुख भाई इन्हीं के हाथ में है। ये जहां रखेंगे वहीं रहेंगे, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। हमको किसी अन्य ओर देखना नहीं है, किसी दूसरी ओर हमको नहीं देखना है। यहां कहने का तात्पर्य ये है। ऐसे किसी और के लिए, किसी अन्य साधन विधि के लिए उल्टा सीधा बकने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा सुंदर शब्द हरिलाल व्यास जी श्री सुधानिधि जी की टीका में कहते महाप्रभु सादर अस्वीकार करते हैं। पहले आदर देते हैं, फिर अस्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हुए अस्वीकार करते हैं। महाराज जी कल बड़ी एक अच्छी बात मुझे किसी ने बताई। 2 दिन पहले ऐसे गृहस्थ आश्रम, विरक्त आश्रम पर कुछ चर्चा हो रही थी। तो मैं ये कह रहा था भाई भगवान ने ऐसा कहा है किसी ना किसी आश्रम की व्यवस्था के अधीन रहना चाहिए, या तो गृहस्थ हो जाओ या फिर विरक्त हो जाओ। तो बाहर 2 श्रोता बैठे थे, बात तो मुझ तक पहुंच जाती है। तो सब चर्चा सुनने के बाद उन्होंने कहा, बोले भाई कोई किसी भी आश्रम में रहे, हम तो हिताश्रम नहीं रहेंगे। तो मैंने कहा ले हमने इतना परिश्रम किया। और बोले महाराज आप कुछ भी कहते रहो। तो सब सुन तो लिया उन्होंने बैठे बैठे। सब सुनने के बाद बोले अरे कोई किसी भी आश्रम में रहो, हम तो हिताश्रम नहीं रहेंगे। तो माने अनन्य दृढ़, सूधो चले आपने धर्म। और फिर कहता हुआ मैं आगे बढ़ूं, किसी का खंडन नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं। जो है भाई भगवान की लीला है, उसको प्रणाम है। हमको हमारे आचार्य ने जो मार्ग दिया है, हमको सीधे सीधे उस पर चलना है। हमारे लिए सब विधियां यही हैं। हमने श्री जी के नाम का कीर्तन कर लिया, हमने मंगल गान कर लिया, हमने अपनी कुंज में बैठ के वृंदावन शतलीला का गान कर लिया, हमने इस भक्त नामावली का पाठ कर लिया। हमको भाई भक्त भगवान के पास में ही रहना है, हमको अपनी भाव भावना में ही बने रहना है। आप कहो कि भाई जब आप सब विधियां छुड़ाने की बात कर रहे हो, फिर हम करेंगे क्या? तो भगवान ही बता रहे हैं, मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तव कथामृतम्